हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है। फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो अपनी लेआउट को डिस्प्ले डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट करती है। जैसा कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को किसी डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ, देन ये इसकी अपनी लेआउट को डेस्कटॉप के हिसाब से एडजस्ट करेगी। अगर मैं इसको किसी टैबलेट पे देख रहा हूँ या मोबाइल डिवाइस पे देख रहा हूँ, देन ये अपनी लेआउट को उस हिसाब से एडजस्ट करेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे एक टेम्पलेट देख रहे हैं जो हम इस ट्यूटोरियल में बनाएंगे। ये एक रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। ये आप देख रहे हैं टॉप नेविगेशन, लोगो, स्लाइडर एरिया, देन ये 4 सेक्शंस और ये राइट साइड बार और एंड में फुटर। फ्रेंड्स, जब मैं इसकी स्क्रीन साइज को स्मॉल करूंगा, जैसे कि ये एक मोबाइल डिवाइस के हिसाब से स्क्रीन है, देन आप देखेंगे लोगो मैंने सेंटर में कर दिया। ये जो नेविगेशन है इस तरह से आ गई। फ्रेंड्स, इस नेविगेशन की जगह आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा। देन ये स्लाइडर एरिया, देन ये आप देख रहे हैं 4 सेक्शंस जो थे, ये मींस वर्टिकली एक दूसरे के नीचे शिफ्ट हो गए। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये जो राइट साइड बार थी ये भी इनके नीचे शिफ्ट हो गई। देन ये फुटर एरिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम यही टेम्पलेट बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बनाता हूं। मैं इसको नाम देता हूं रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स और मैं ड्रीम व्यूवर ओपन कर लेता हूं, अडोबे ड्रीम व्यूवर। तो फ्रेंड्स, ये अडोबे ड्रीम व्यूवर ओपन हो गया। मैं सबसे पहले HTML साइट बनाऊंगा और उसको मैं सेव कर देता हूं रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स के फोल्डर में, और उसमें इसका मैं नाम रखता हूं index.html। और फ्रेंड्स, मैं एक और फाइल बना लेता हूं जो कि CSS फाइल होगी, और इसको मैं इसी फोल्डर में सेव करता हूं style.css के नाम से। और फ्रेंड्स, मैं इस फोल्डर में एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखता हूं इमेजेस, जिसके अंदर मैं इमेजेस को स्टोर करूंगा, इमेजेस। तो फ्रेंड्स, मेरे को इसको बनाने के लिए एक इमेज चाहिए जो कि है इमेज 15। मीन्स ये इमेज है, आप कोई और इमेज भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं इस इमेजेस फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ style.css के अंदर कुछ पैरामीटर्स को सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ बॉडी। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मीन्स सबसे पहले हम एक सिंपल डिजाइन बनाते हैं, एक सिंपल टेम्पलेट बनाते हैं। देन सेकेंड स्टेप में हम उसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको HTML CSS की अच्छी नॉलेज नहीं है, देन आप मेरे पहले HTML CSS के वीडियो ट्यूटोरियल्स देखिए, उसके बाद आप ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन का ट्यूटोरियल देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। इट्स style.css रिलेशन स्टाइल शीट एंड टाइप टेक्स्ट CSS। तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसके पैरामीटर्स को सेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले बॉडी, मार्जिन 0, पैडिंग 0। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक और सेट कर लेता हूँ फॉन्ट फैमिली एरियल, और मैं यहाँ पे स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0। मीन्स फ्रेंड्स, स्टार का मतलब है जितने भी इसमें हम आईडीज या क्लास यूज करेंगे उसको बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग 0 होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं HTML फाइल में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक आईडी बनाता हूँ, div रैपर, जिसके अंदर की पूरी वेबसाइट को मैं रैप करूंगा। मीन्स इसके अंदर सारा का सारा टेम्पलेट में डिजाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड ऑफ रैपर, और यहाँ पे मैं इसको आईडी को बना लेता हूँ रैपर। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड देता हूँ, और फ्रेंड्स मैं इसको मैक्स विड्थ देता हूँ 1100 पिक्सल्स। और फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैक्स विड्थ और विड्थ में क्या डिफरेंस है। और मैं यहाँ पे मार्जिन इसको ऑटो कर लेता हूँ जिससे कि ये सेंटर में आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इसको ब्राउजर में खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ कि मैक्स विड्थ और विड्थ में क्या डिफरेंस है। जैसा कि यहाँ में मैं
मैक्स विड्थ दे देता हूँ 1500 पिक्सल्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉटम पे कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली विड्थ दे दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ बॉटम पे स्क्रॉल आ गई है, तो इसलिए हम मैक्स विड्थ यूज करेंगे और मैं इसकी मैक्सिमम विड्थ 1100 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट डिव बनाएंगे जो कि है डिवाइड लोगो एंड ऑफ लोगो। तो फ्रेंड्स मैं style.css में जाऊंगा और सबसे पहले लोगो की स्टाइलिंग करूंगा। तो मैं लिखता हूं लोगो फ्लोट लेफ्ट, मींस ये स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे आएगा, तो मैं इसको देता हूं फ्लोट लेफ्ट। विड्थ में इसको देता हूं 20% और मैं इसको पहले बॉर्डर दे देता हूं जिससे कि पता लग जाएगा लोगो की विड्थ का। तो आप देख सकते हैं इसने 20% विड्थ कवर कर ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लोगो के लिए कोई इमेज यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली h1 टैग में ही कुछ लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ लोगो और लिखता हूँ लोगो। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये लोगो बन गया। तो फ्रेंड्स मैं इसका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर देता हूँ, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा मार्जिन पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं ये राइट साइड लेफ्ट साइड से थोड़ा राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है। पैडिंग मैंने दी है इसको 20 पिक्सल्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे जो कि यहाँ पे आएगी। तो उसको मैं एक हेडर टैग के अंदर बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डिवाइड हेडर एंड ऑफ हेडर। तो मैं style.css में जाऊंगा सबसे पहले हेडर। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम एक सिंपल टेम्पलेट बनाएंगे, देन उसको कन्वर्ट करेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्लियर बोथ, जो कि फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे लोगों को फ्लोट लेफ्ट किया था। अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा तब क्या होगा, अगर मैंने विड्थ 50% या 60% दी तो जो हेडर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा लोगो के जस्ट राइट साइड पे। तो इस केस में मैंने फ्लोट क्लियर बोथ कर दिया। विड्थ में इसको देता हूँ 100%। बैकग्राउंड में इसको दे देता हूँ #292929। रिफ्रेश। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं इसको हाइट दे देता हूँ 42 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं ये नेविगेशन। और फ्रेंड्स मैं इसको कुछ मार्जिन दे देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम नेविगेशन बनाएंगे। तो नेविगेशन बनाने के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे UL LI देन LI ahref और फ्रेंड्स मैं 5 लिस्ट आइटम्स बनाऊंगा 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी मेन्यू आइटम्स आप बनाना चाहते हैं। होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, देन कॉन्टैक्ट अस। तो मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं ये नेविगेशन। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम style.css में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हेडर UL, मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि हेडर टैग के अंदर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल नन, जिससे कि ये बुलेट्स को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो आप देख सकते हैं। अब हम स्टाइलिंग करेंगे हेडर UL LI A, क्योंकि यहाँ पे मैं एंकर टैग यूज की है मैंने। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ UL LI A
सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट। फ्रेंड्स फ्लोट लेफ्ट से क्या होगा, ये एक लाइन में आ जाएगा, फ्लोट लेफ्ट। उसके बाद मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ, जिससे कि इसकी अंडरलाइन हट जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और मैं इसको कलर दे देता हूँ व्हाइट, कलर व्हाइट, तो आप देख सकते हैं कलर व्हाइट। अब फ्रेंड्स मैं इसको कुछ पैडिंग देता हूँ, पैडिंग मैं टॉप पैडिंग देता हूँ 0 पिक्सल्स और लेफ्ट और राइट पैडिंग देता हूँ 40 पिक्सल्स, तो आप देख सकते हैं पैडिंग। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं इसको टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर, जिससे ये कि सेंटर में आ जाएगा। तो अब फ्रेंड्स मैं इसको हाइट दे देता हूँ 42 पिक्सल, जो कि हेडर की हाइट है 42 पिक्सल्स, और मैं देता हूँ लाइन हाइट वो भी 42 पिक्सल्स। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकली सेंटर में आ गया। फ्रेंड्स लाइन हाइट से यही फर्क पड़ता है कि अगर आपने हाइट 50 पिक्सल्स दी है और अगर आप लाइन हाइट भी 50 पिक्सल्स दोगे तो ये उस डिव के वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारी लिस्ट की स्टाइलिंग हो गई। अब हम इसके लिए कोई होवर कलर सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेडर ULLIA कॉलन होवर। मीन्स जब मैं इस पे होवर करूँ देन क्या हो, तो इसकी मैं बैकग्राउंड सेट करता हूँ #F20068, जो कि जस्ट लाइक एक पिंक कलर है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप कोई भी और कलर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा हेडर सेट हो गया है। फ्रेंड्स लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं करंटली होम पेज पे हूँ तो ये कलर इस पे रहे, तो इस केस में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे। तो मैं इसको ये लिखता हूँ हेडर ULLIA डॉट एक्टिव। मीन्स जो भी टैब एक्टिव है देन क्या हो, उसका बैकग्राउंड कलर मैं यही सेम कर देता हूँ एक्टिव देन, और मैं एंकर टैग को ये क्लास असाइन कर देता हूँ एक्टिव। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हेडर के होम के पीछे बैकग्राउंड ये आ गया है। मीन्स इससे पता लग रहा है मैं करंटली अभी होम पेज। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम अब स्लाइडर एरिया सेट करते हैं। तो उसके लिए मैं हेडर के नीचे लिखूंगा div id स्लाइडर और एंड ऑफ स्लाइडर। फ्रेंड्स अब मैं इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्लाइडर। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्लियर बोथ प्रॉपर्टी यूज करूंगा, क्योंकि मैंने हेडर को फ्लोट लेफ्ट नहीं किया था। मैं कर देता हूँ इसको फ्लोट लेफ्ट। फ्रेंड्स फ्लोट लेफ्ट से क्या फर्क पड़ता है कि कई बार बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन या पैडिंग दी होती है हमने, या वो बाय डिफॉल्ट कोई मार्जिन या पैडिंग उठा लेता है। अगर हम उसको फ्लोट लेफ्ट करते हैं तो वो एग्जैक्टली उतना ही मार्जिन या पैडिंग लेगा जितना हम स्पेसिफाई करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने डिफरेंस देखा होगा, अगर मैंने 100 पिक्सल्स दिया था तो ये आई थिंक एग्जैक्टली 100 पिक्सल्स पैडिंग नहीं उठा रहा था। तो मैंने जैसे इसको फ्लोट लेफ्ट किया देन ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। तो हेडर को मैंने लेफ्ट दिया और इसको मैं यहाँ पे क्लियर बोर्ड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ और विड्थ मैं इसको देता हूँ 100%। तो ये था हमारा स्लाइडर। और फ्रेंड्स हम एक और चीज यूज करेंगे, जस्ट बिफोर रैपर टैग हम यूज करेंगे BR क्लियर ऑल। मीन्स इससे जो भी फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज है वो रिमूव हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं अब बॉर्डर इसकी एग्जैक्टली इसके नीचे आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स हेडर के अंदर हम एक इमेज लगाते हैं जो कि मैंने कॉपी की थी। तो मैं जाता हूँ इमेज सोर्स, इमेजेस के अंदर मेरी इमेज है इमेज 15। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इमेज आ गई। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं जैसे इसको श्रिंक करता हूँ, अपने ब्राउजर स्क्रीन को छोटा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉटम पे नेविगेशन आ गई जो कि इस हेडर से बाहर जा रही है। मीन्स इस इमेज के कारण बॉटम पे नेविगेशन आ रही है। तो फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम CSS में जाएंगे और यहाँ पे स्लाइडर की इमेजेस की CSS सेट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ स्लाइडर स्पेस img, तो मैं लिखता हूँ विड्थ 100%। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इसको साइज को छोटा करूंगा तो आप देखेंगे मीन्स ये स्क्रीन के साइज के हिसाब से इमेज 100% ही शो होगी। तो फ्रेंड्स अब हमारा स्लाइडर एरिया सेट हो गया।
इसके बाद फ्रेंड्स हम कंटेंट एरिया सेट करेंगे। जो 4 सेक्शंस मैंने आपको डेमो में दिखाए थे हम वो सेट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और स्लाइडर के बाद लिखता हूँ div id कंटेंट एरिया, लिखता हूँ एंड ऑफ कंटेंट एरिया, और मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ div id कंटेंट एरिया। देन सबसे पहले क्लियर बोथ, क्योंकि मैंने स्लाइडर को फ्लोट लेफ्ट किया था, देन इसको मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ जिससे कि ये अपनी एग्जैक्टली सही पोजीशन पे आ जाएगा। देन उसके बाद मैं इसको कुछ मार्जिन टॉप दे देता हूँ। मार्जिन टॉप मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ और मैं इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड दे देता हूँ। फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल के एंड में हम सभी के सभी बॉर्डर्स को हटा देंगे। तो इसको तो आप देख सकते हैं कंटेंट एरिया, और मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक लेफ्ट साइड होगी एक राइट साइड होगी। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड लिखता हूँ, लेफ्ट साइड एंड ऑफ लेफ्ट साइड। तो मैं यहाँ पे इसको मैं विड्थ देना भूल गया था, तो मैं विड्थ इसको देता हूँ 100% कंटेंट एरिया को। देन मैं टाइप करता हूँ कंटेंट एरिया, देन लेफ्ट साइड मीन्स वो लेफ्ट साइड आईडी जो कि कंटेंट एरिया के अंदर है, लेफ्ट साइड। देन मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ जो क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आएगी। मैं विड्थ इसको दे देता हूँ 70% और मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल्स सॉलिड। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का बॉर्डर जो कि लेफ्ट साइड के लिए है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं 4 सेक्शंस बनाऊंगा जो कि मैंने आपको डेमो में दिखाए थे। तो मैं उसका नाम दे देता हूँ div class thumbs एंड ऑफ thumb1। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा लेफ्ट साइड के अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट एरिया डॉट थम्स। देन मैं इसकी CSS को सेट करूंगा। मैं हर एक थंब को विड्थ देता हूँ। मैं चाहता हूँ एक लाइन में 2 थंबनेल्स आए, तो मैं 45% इस थंबनेल को दूंगा और हाइट में दे देता हूँ इसको 200%, सॉरी 200 पिक्सल्स, और बॉर्डर में देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड #CCC। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पहला थंब आ गया। इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, thumb1 ये आ गया, thumb2, thumb3, thumb4। मीन्स मैं चाहता था कि एक लाइन में 2 थंबनेल्स आए, तो मैंने इसकी विड्थ को उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया। अब आई थिंक मेरे को इसकी विड्थ को थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा। सो 40%, इट्स ये 70% था, तो आई थिंक 33%। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं इसकी फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी सेट करना भूल गया था जिससे कि ये एक लाइन में आ जाएगा। तो फ्लोट लेफ्ट, और मैं इसकी अब फिट कर देता हूँ 45%। तो पहले 2 थंबनेल्स एंड देन नेक्स्ट 2 थंबनेल्स अगली लाइन में आ गए। तो मैं इसको कुछ मार्जिन लेफ्ट देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट में सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल्स के, मैं सेट कर देता हूँ 30 पिक्सल्स, और मार्जिन बॉटम मैं सेट कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। तो ये आ गए 4 थंबनेल्स। अब हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं thumb1 के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे एक S2 टैग बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा होटल्स। ये गया होटल्स। इस तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और thumb2 में लिखता हूँ रेस्टोरेंट्स। उसके बाद मैं थर्ड वन पे लिखता हूँ ट्रैवलर्स। फोर्थ में लिखता हूँ
सी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैं खाली आपको डेमो के लिए दे रहा हूँ। तो अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, जो कि h2 टैग है लेफ्ट साइड थम्स के अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ h2। सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर होगा #F2 0068 और मैं इसको विड्थ देता हूँ 100%। आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट कलर FFF, जो कि वाइट का कोड है, और टेक्स्ट लाइन में सेंटर करता हूँ जिससे कि ये सेंटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 थंबनेल्स हमारे बन गए। हाँ, अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मैंने हाइट्स यूज की है मोस्टली, आई थिंक सॉरी, आपको मिन हाइट प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर आपके टेक्स्ट की जो विड्थ है फ्रेंड्स, मिन हाइट प्रॉपर्टी से क्या होगा कि मिनिमम हाइट तो इसकी 200 पिक्सल्स तो रहेगी रहेगी, लेकिन अगर आपका कंटेंट इससे बढ़ता भी है देन ये अपने आप इसकी हाइट को बढ़ा देगा, मीन्स अपनी हाइट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स हमने इसकी स्टाइलिंग कर ली। अब हम कुछ डमी टेक्स्ट डाल देते हैं इसके अंदर। तो मैं पी टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरेम इप्सम डॉलर सिट एमेट। आप कुछ भी डमी टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे thumb1 thumb2 thumb3 देन thumb4। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ डमी टेक्स्ट। अब फ्रेंड्स हम राइट साइड बार बनाएंगे। तो ये था हमारा सारा कंटेंट लेफ्ट साइड के अंदर। तो मैं एक और डिव बनाता हूँ, डिव ID राइट साइड, मीन्स जो कि हम राइट साइड बार बनाएंगे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड ऑफ राइट साइड। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आएगा कंटेंट एरिया, देन डिव का नाम हमने रखा है राइट साइड, राइट साइड। उसकी विड्थ हमने दी थी 70%, तो इसकी विड्थ हम देंगे 28% और 2 पिक्सल्स इसको मार्जिन देंगे। तो सबसे पहले इसको मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ। विड्थ मैं इसको देता हूँ 28% और बॉर्डर इसको मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड है CCC। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये राइट साइड। मैं इसकी जो विड्थ है 26% कर देता हूँ और मैं इसको कुछ मार्जिन राइट दे दूंगा। तो मैं मार्जिन राइट 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर अब हम राइट साइड बार बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी h2 टैग यूज करूंगा और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ लिंक्स, और मैं इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ सबसे पहले। तो मैं इसको कॉपी करूंगा h2 और मैं इसकी स्टाइलिंग यही h2 टैग वाली दूंगा जो कि मैंने लेफ्ट साइड में दी थी। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ h2। तो आप देख सकते हैं लिंक्स। अब मैं इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा, UL LI AHREF आप जितने भी चाहे लिंक्स दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक 1। आप चाहे कुछ और भी लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं। लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5 एंड देन लिंक 6। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट राइट साइड के अंदर है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट एरिया राइट साइड को। देन मैं लिखता हूँ UL मीन्स जो अनऑर्डर्ड लिस्ट इसके अंदर है। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल नन मीन्स इसकी बुलेट्स को रिमूव कर दे। देन
उसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ li। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर। अब मैं इसको कुछ हाइट दे देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ 35 पिक्सल्स। ये देख सकते हैं हाइट। इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो अगर मैं लाइन हाइट भी 35 पिक्सल दूंगा, ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं इसको कुछ मैं पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ। पैडिंग लेफ्ट में देता हूँ 10 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं 10 पिक्सल्स। अब मैं इसकी अंडरलाइन को रिमूव कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं LI A एक और बनाता हूँ। तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देता हूँ। कलर में कर देता हूँ #333 एंड देन होवर पे मैं इसका कलर वही पिंक कर दूंगा। तो A: होवर, देन इसका कलर हो जाएगा #F20068। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखेंगे जैसे मैंने होवर किया इसका कलर हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारी राइट साइड बार भी हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स हम फुटर को डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हम कंटेंट एरिया के बाद मैं लिखूंगा div id footer, लिखता हूँ एंड ऑफ फुटर। तो मैं लिखता हूँ कॉपीराइट्स websofttutorials.com। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखा websofttutorials.com। तो मैं style.css में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा फुटर। सबसे पहले मैं क्लियर बोथ करूंगा, क्योंकि मैंने कंटेंट एरिया को फ्लोट लेफ्ट दिया था। और मैं इसको फ्लोट लेफ्ट दूंगा। विड्थ में इसकी 100% कर दूंगा। हाइट में इसको देता हूँ 30 पिक्सल्स। लाइन हाइट देता हूँ 30 पिक्सल्स। कलर में कर देता हूँ FFF और बैकग्राउंड में देता हूँ #333। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सॉरी बैकग्राउंड है 333। तो मैं इसकी टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट सेंटर में आ गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा एक सिंपल टेम्पलेट जो है वो रेडी हो गया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम अपने सेकंड स्टेप की ओर चलेंगे। हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन में। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसके बॉर्डर्स को हटा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने दिया हुआ है लेफ्ट साइड को, ये है लेफ्ट साइड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ये है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड को मैं 0 कर देता हूँ। तो ये बॉर्डर हट गया। इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने राइट साइड को भी बॉर्डर दिया था। एक्चुअली मैंने लिस्ट आइटम्स को बॉर्डर दिया था, तो मैं इसको बॉर्डर बॉटम कर देता हूँ 1 पिक्सल्स डॉटेड #CCC। तो आप देखेंगे ये बॉर्डर बॉटम आ गया। और मैं राइट साइड का बॉर्डर जो है वो हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारी राइट साइड बार भी रेडी है। ये 4 सेक्शंस भी रेडी हैं और फुटर भी रेडी है। फ्रेंड्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसकी विड्थ को डिक्रीज करता हूँ। तो आप देखेंगे हमने परसेंटेज तो दी, लेकिन इसने परसेंटेज को एडजस्ट तो किया, लेकिन ये श्रिंक हो गया काफी, जिससे कि ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो फ्रेंड्स इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले CSS फाइल के एंड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे @media, क्योंकि हम मीडिया क्वेरीज यूज करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। मीडिया स्क्रीन एंड ब्रैकेट्स मैक्स विड्थ में देता हूँ :720 पिक्सल्स। मीन्स ये अगर एक टैबलेट है देन क्या करें। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम सारी CSS को कॉपी कर देंगे इसके अंदर रैपर टैग को छोड़ के। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लोगों को भी।
तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं इसका लोगो का भी बॉर्डर हटा देता हूँ। मैं टॉप पे जाता हूँ, बॉर्डर हटा दिया मैंने। तो फ्रेंड्स अब हम इसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने मीडिया क्वेरी सेट की है 720 पिक्सल्स के लिए, मींस अगर इसका साइज 720 पिक्सल्स है स्क्रीन का साइज। तो मैं इसको पहले श्रिंक कर देता हूँ। तो मैं इसके साइज छोटा करके इसको स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले इसका मैं बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अब फ्रेंड्स अभी स्टार्टिंग में आप यही डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने वैसे लोगो का बॉर्डर जो था हटा दिया था, जैसे मैंने इसको श्रिंक किया, मींस अगर इसका साइज मैक्सिमम साइज, मिनिमम कितना भी हो, मैक्सिमम साइज अगर इसका 720 पिक्सल्स है, देन इसने इसको बॉर्डर लगा दिया, क्योंकि जो मैंने मीडिया क्वेरीज में लिखा हुआ था। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर 0 पिक्सल्स, विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 100%, और फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी को मैं फ्लोट नन कर देता हूँ। और टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे लोगो जो है वो सेंटर में आ गया है। मीन्स हमने क्या किया, फ्लोट नन किया, मीन्स ये ना ये लेफ्ट रहा या राइट रहा। और उसके बाद हमने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया और 100% इसकी विड्थ को कर दिया, जिससे कि इसने 100% विड्थ को कवर कर लिया। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मीन्स क्योंकि ये एक पूरा डिव है जिसको हमने 100% विड्थ दी है। अब फ्रेंड्स हम इसकी सेटिंग करते हैं नैव मेन्यू की। तो नैव मेन्यू की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका मार्जिन टॉप थोड़ा कम करेंगे। तो हमने मार्जिन टॉप इसको दिया हुआ है 50 पिक्सल्स, मैं इसको 30 पिक्सल्स कर 100 पिक्सल्स दिया था, मैं इसको 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। और अब मैं आऊँगा यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट ए के अंदर, और सबसे पहले मैं इसको फ्लोट लेफ्ट को फ्लोट नन कर दूंगा। और मैं इसकी जो मैंने हाइट दी थी, हेडर की हाइट दी थी मैंने 142 पिक्सल्स, मैं इसको दे देता हूँ 142 पिक्सल्स। मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूँ 182 पिक्सल्स। इट्स 222 पिक्सल्स मैंने इसकी हाइट कर दी है। ये आपको इसके हिसाब से देख के एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैंने इसकी फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी जो कि मैंने दी थी, जिसके कारण ये लेफ्ट की टुवर्ड्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा था, ये अब शिफ्ट नहीं होगा, ये एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। और मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर देता हूँ। मीन ब्लॉक से क्या होगा, ये पूरे के पूरे एक ब्लॉक को कवर कर लेगा। तो आप देख सकते हैं ये नेविगेशन हमारी सेट हो गई है। ये हमारी नेविगेशन मेन्यू है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बॉटम पे आ रहा है, तो मैं इसकी जो हाइट को है वो कम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी नेविगेशन मेन्यू सेट हो गई है। इसके बाद हम चलेंगे स्लाइडर एरिया की ओर, जो कि ऑलरेडी 100% है, जिसको कि हमें छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं कंटेंट एरिया की तरफ। कंटेंट एरिया में सबसे पहले हम सेट करेंगे लेफ्ट साइड को। तो मैं इसकी फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी को फ्लोट नन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं फ्लोट नन किया, और मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 100%, मीन्स ये पूरी विड्थ को कवर कर लेगा। तो ये मैंने 100% किया। अब फ्रेंड्स मैं थम्स की विड्थ को भी एडजस्ट कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे इसको विड्थ को करता हूँ 90%, तो आप देखेंगे ये जितना भी स्क्रीन होगा उसका 90% कवर कर लेंगे। और मैं फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी को हटा दूंगा, फ्लोट नन कर दूंगा, मीन्स ये एक दूसरे के नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, ये लेफ्ट या राइट साइड की तरफ नहीं आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये हमारा सेट हो गया। अब हम चलते हैं राइट साइड बार की ओर। राइट साइड बार की हम स्टाइलिंग करेंगे इसी तरह से फ्रेंड्स, जैसे हम लेफ्ट साइड बार का किया था। हम इसकी फ्लोट प्रॉपर्टी को नन कर देंगे, मीन्स ये इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 100%। तो आप देखेंगे 100% किया। और इसके बाद मैंने यूएल इसको मैं 90% कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा विड्थ कवर कर रहा है। तो 90% किया, और मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं 30 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं ये
एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बन गया है। मीन्स इसने जब मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये ऐसा डिजाइन आएगा। जैसे ही मैं इसको श्रिंक करूंगा, इसकी साइज को छोटा करूंगा, देन आप देख सकते हैं ये। फ्रेंड्स हम एक और मीडिया क्वेरीज भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये यूज किया था 720 पिक्सल्स के लिए, जो कि टैबलेट का साइज होता है। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं आप मोबाइल्स के लिए भी इस मीडिया क्वेरी को यूज करें, देन जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 420, जो कि मोबाइल की स्क्रीन का साइज होता है। देन हम इसके अंदर भी स्टाइलिंग कर सकते हैं कि मीन्स अगर ये मोबाइल में खुले तो कैसे खुले। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे आप एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक नेविगेशन की जगह यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट लिस्ट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।